आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस कर डालते हैं अपन लोग। मस्तानी लाइफ। अगर आप क्वेश्चन टैग में देखेंगे तो पहला देखिएगा भाई, द कैशियर टुक द चेक। टुक कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, एक सेकंड, एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिएगा बेटा। एक कॉन्सेप्ट, जैसे उसको नथिंग को देख के इसी के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखिए। कई बार क्या होता है, आपके पास थिंग आ जाता है ना, जैसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, और एनीथिंग। ये क्या करते हैं, ऐसी चीजों को दिखाते हैं भले ही जो दिखती भी ना हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला एवरीथिंग इज फाइन इन माई लाइफ, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो जब आप बोलते हो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, तो आप क्या बोलोगे? इजंट इट। अब ये तो नहीं लिख सकते बेटा आरंट दे। अरे आरंट दे कोई इंसानों की बात तो हो ही नहीं रही अब। तो इसलिए इन चारों के लिए ना बेटा, सब्जेक्ट जब आप चुनते हैं तो इट चुनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, नथिंग नेगेटिव होता है। अगर आप ये बोल दोगे नथिंग, नथिंग हैज बीन सोल्ड, कुछ भी नहीं बेचा गया, तो आप हैज इट बोलना, जज्बाती होके हैजेंट मत कर देना, गलत हो जाएगा बिरजू, क्योंकि नथिंग नेगेटिव है ना। कर लो पाजी कॉपी, ये भी ध्यान रखिएगा इसका। अंग्रेज बन गए हो तुम, अब तुम अंग्रेज बन गए हो भाई। सर मेरी नवंबर में शादी है। अश्वनी जरूर से जरूर आना। ठीक है भाई। पेपर पर निकाला है कि तो भी शादी करके फिर वाइफ को ही एसडीएम बनाएगा? है भाई? पेपर पर निकाला अभी कोई कि पहले से शादी कर रहा है तो जो कई तो माँ बाप को ये लगता है कि लौंडे की शादी कर दो फिर वो पढ़ लेगा। अरे जो बंदे शादी से पहले नहीं पढ़े, शादी के बाद कैसे पढ़ लेंगे? हैं? फिर तो बस वही है, कहाँ से पढ़ ले। पता चला पापा बेटा दोनों एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं फिर। हैं? ठीक है भाई, आ जाओ पर। अब देखो बेटा इसकी प्रैक्टिस, कुछ छोटी मोटी बातें आएंगी तो वहां लिख लेंगे। कह रहा है, तो द कैशियर टुक द चेक। अब टुक है सेकंड फॉर्म, तो कैशियर क्या होगा? या तो लड़का या लड़की, क्योंकि कॉमन जेंडर है। तो तीन आंसर हो सकते हैं, या तो आप करोगे बेटा डिडंट ही, डिडंट शी, या डिडंट इट, पहले ऑप्शन, दूसरा और तीसरा कॉमन जेंडर है ना भाई, तो तीनों हो सकते हैं बेटा। हाँ। अब यही तो बनेगा। डन। अगला देखो बेटा, इट हार्डली वर्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, लेकिन हार्डली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट के साथ क्या आएगा? डज इट। इट का तो इट ही रहेगा बेटा प्रोनाउन, डज इट। अगर आप डजेंट इट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक साल बढ़ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं है, बस एक साल बढ़ जाएगा, और वो मुझे उम्मीद है आप बढ़ाओगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आई एम सैड, वो उदास है, तो क्या बनेगा बेटा? आरंट आई। कई लौंडे यहां सोचते हैं सर सैड नेगेटिव है, गधेड़ू। मैंने कहा था या तो नेगेटिव एडवर्ब होगा या नेगेटिव सब्जेक्ट होगा, यानी वो सैड है तो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दोगे एम आई। ये मत नाश मत कर देना पेपर में, कई बार तुम्हारे इतना घटिया दिमाग दौड़ता है ना जिसकी हद नहीं। बच्चे ईट स्वीट्स आरंट दे,
बेटा ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आरंट दे नहीं होना चाहिए था, डोंट दे होना चाहिए था। बच्चे मिठाइयां खाते हैं, डोंट दे। लेट्स गो। लेट्स में मैंने आपको एक ही बताया था, एक ही अपने पास नुस्खा है, शेल वी, कैन वी नहीं, एक ही ऑप्शन बताया था बेटा। लेट्स का हो जाता है शेल वी, ठीक है। लेटस, लेटस आ गया तो बेटा लेटस का शुड भी नहीं, शेल बी। मस्तानी लाइफ। आई हैव माई ओन हाउस, बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डोंट आई। बेटा कई बार इसका हैवंट आई भी ले लेता है, क्योंकि हैव भी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, तो आई हैव माई ओन हाउस, तो हैवंट आई भी ले लेता है, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी डोंट आई को ही देना, क्योंकि बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, पॉजिटिव है, हैप्पीनेस के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा इसका प्रोनाउन, तो इजंट इट, इजंट इट, वेरी गुड। ही रेयरली क्या है बेटा, नेगेटिव, ही रेयरली डज एनी वर्क, सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज ही, ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाला, ये क्या है, मेन वर्ब, ये फर्क है बेटा इसमें, डज मेरे से डज में। ही इज कावर्ड, इजंट ही, अब इसमें भी फिर से वही घटिया दिमाग मत दौड़ाना, कावर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, पागल है क्या, कावर्ड तो एडजेक्टिव होता है, तेरे को क्या भाई। हाँ, टेक्निकली इसमें गलती है, ही इज अ कावर्ड लिखो या कावर्डली करो, इसमें टेक्निकली गलती, ही इज अ कावर्ड, क्योंकि नाउन है टेक्निकली, तो कावर्डली करना पड़ेगा। इंडिया एक्सपेक्टेड अ गुड न्यूज, बेटा इंडिया के लिए आप इट लगाओगे, एक्सपेक्टेड है, डिडंट इट, ठीक है। अच्छा, कई बार डिडंट शी भी कर सकता है, पता है क्यों, पर्सोनिफिकेशन, भारत माता, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बेटा कि इंडिया के लिए हो सकता है मेरे बच्चे, वो क्या यूज कर ले, वो ही यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी, कि वो ही यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ही इज, इजंट ही, द पुलिस, बेटा पुलिस प्लूरल होता है, कॉट सेकंड फॉर्म, तो डिडंट दे, पुलिस प्लूरल होता है भाई, ये नाउन में पढ़ाऊंगा, जिनका नाउन नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो आप इसको देख के चलोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। 10th दोबारा समझा दीजिए सर, क्या समझाऊं सर, अरे ओ भाई क्या समझाऊं, इसमें अकावर्ड बढ़ा रखा है एडवर्ब में, बेटा पिछला भूलते हो, ही हार्डली नेगेटिव वर्ड है बेटा, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज ही, भाई डज ही आना चाहिए, फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पाजी, वेरी गुड। सैम हैजंट, तो हैज ही, हैज ही, न्यू तो हैज लिखा ही नहीं भाई इसने, तो हैज ही, सी पार्ट एरर। अच्छा बेटा देखो, स्टूडेंट्स हैव लिटिल चॉइस, लिटिल क्या है, नेगेटिव, आ गया ना लिटिल चॉइस, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, ये नेगेटिव हो गया, तो बेटा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डोंट दे या डू दे, डू दे, डोंट मत लगाओ ना, डोंट लिख दिया गलत, डू दे, समझ आया, नेगेटिव था बेटा ये। चलो अब देखो यहां वॉन्ट, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 आप करो, मैं ऊपर करता हूं, कौन कौन से आप करोगे, 18 करो, 19 भी कर लोगे आप, 20 भी कर लोगे आप, 21, 20, 23 मत करना, स्टार लगा रहा हूं, मैं बताऊंगा, मैं बता देता हूं। वन कैन नॉट हेल्प, वन है ना सब्जेक्ट, तो वन का वन ही रहेगा बेटा, कैन वन, ही मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वन है ना इसमें सब्जेक्ट, हाँ तो वन प्रोनाउन है, और वन प्रोनाउन का वन ही रहता है। 24 करोगे, 25 करोगे, 26 करोगे, 27 करोगे, 28 करोगे, और 29 करोगे, बाकी सारे करो, बाप है तो मजा आ जाए, विल ही कह टू ब्रेक हिज प्रॉमिस। चलो बेटा अब बारी है आपके आंसर्स चेक करने की, किस किसने सही दिया, तो देखते हैं भाई साहब। ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, ही वॉन्ट डेयर टू ब्रेक हिज प्रॉमिस, वॉन्ट है तो विल ही,
तो इसका विल ही आएगा भाई, डेयर नहीं, क्योंकि बेटा डेयर यहां मॉडल नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, और यहां विल हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमारे सुनील भाई जुड़ रहे हैं मसूरी से, जिन्होंने सही आंसर दिया है। मसूरी आइएगा सर, मसूरी में तो ट्रैफिक बता रहे बेटा, यहाँ कल बारिश हो रही बता रहे थे बहुत ज्यादा, अभी नहीं आ रहे मसूरी, कहीं एक दो ट्रैफिक में फंस जाए, पता चला क्लास ही क्लास कैंसिल। देखो बेटा, द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड, बेटा हैव है तो प्लूरल, प्लूरल है तो कमेटी के लिए दे आएगा, तो भाई आपने सब्जेक्ट दे लिख दिया, और फिर हैव बीन डिवाइडेड पॉजिटिव है तो ये आ गया बेटा हैवंट दे। बोलो भारत माता की जय। अच्छा देखो, nobody saw him, nobody नेगेटिव भी है बेटा, सो सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, डिड दे, डिड दे, nobody के लिए मैंने कहा था ना दे आएगा। ये किन किनों ने सही किया है जरा वो आए, क्योंकि ये ज्यादातर ने गलत किया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एग्जामिनर मेरे को कहे जयदीप सर एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन टैग का बना के बच्चों के लिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। क्या हालचाल सर? से देखिएगा बेटा, ठीक है ठीक है। हमने देखा दे स्टैंड, स्टैंड बेटा तो डोंट दे, डोंट दे। सुभाष चंद्र बोस वॉज तो वॉजंट ही, वन कैन नॉट कैन, देयर इज मच इंप्रूवमेंट इजंट देयर, ये बन गया बेटा। नोबडी न्यू, नोबडी न्यू सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया तो क्या बनेगा बेटा, डिड ही नहीं दे, डिड ठीक है, डिडंट नहीं आ सकता लेकिन दे आएगा, नेगेटिव है ना पाजी। दिस इज इजंट इट, क्यों क्वेश्चन है बेटा, इजंट इट दे नहीं। एक बार फिर से बता दीजिए दीपक बेटा, देख फिर से क्वेश्चन ही लिखा है, अब मैं तेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं कि बिन कहे जान लू तू क्या चाह रहा है। शी प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म हो गया तो डिडंट शी, तो ये डिडंट शी आ गया भाई। देयर आर 5 गर्ल्स आरंट देयर, राइटिंग आ रही है ना समझ। द जूरी वॉज, वॉजंट इट, वॉजंट इट, जूरी वॉज है तो मैं भी जूरी के लिए इट लिखूंगा, दे के लिखूंगा। अब चेक कर लो पाजी, 1 2 3 4 5 नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 में से कितने नंबर आए वो चेक कर लो बाबू, बताओ जरा कितने कितने आ गए, पे डिफरेंट चल रहे हैं, हाँ ज्यादातर के 11 में से 11 चल रहे हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे एक तो टॉपिक आपका हो गया तैयार, इसको रिवाइज करने की आपको गलती नहीं। चलो बेटा आगे देखो, 30 कह रहा है मेरे भाई आई एम नॉट गोइंग, एम आई, भाई फिर तो एम आई हो गया, एम आई, एम आई हो गया फिर तो। अरे रुक, 40 40 फिर मैं बताऊंगा। डन मेरे भाई, चलो अब एक एक को समझते हैं। नीदर ऑफ देम, मेरे को ये पता है नीदर एक तो नेगेटिव है, और बेटा नीदर के लिए सिंगुलर नहीं लूंगा मैं, आर दे लिखूंगा यहां पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैं नीदर के लिए सब्जेक्ट क्या लूंगा, दे, और दे के साथ इज नहीं क्या लूंगा, आर, आरंट करूंगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है। मुखर्जी जो है ये इंसान का नाम है, मैंने सोचा मुखर्जी नगर समझ के कहीं तुम इट ना लिख दो, तो ये बनेगा डजंट ही, डजंट ही। शी इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इजंट शी,
isn't she? We had not got any information. Had we? He is a very, isn't he? Sheeta is a beautiful girl, isn't she? जर्मनी, इट ही बोलोगे बेटा जर्मनी के लिए, डिडंट इट, क्योंकि प्रेजेंट नहीं, वो पास्ट इंडेफिनिट है। वेरी गुड। यू प्ले, तो डोंट यू, डू यू नहीं, डोंट यू होना चाहिए, करेक्ट है। आई कैन डू इट, कांट आई, कांट आई, ये होना चाहिए, वेरी गुड। बेटा लिखा है वन शुड बी वेरी अलर्ट, तो शुड वन, इजी। वहां शुड वन आ जाएगा। मस्तानी लाइफ, झकास जिंदगी। एक बच्चा 24 वाला समझने की कोशिश कर रहा है, 24 में क्या आ गया मेरे बच्चे? अरे पागल, इजेंट देयर, मच इंप्रूवमेंट, तो इज का इजेंट और देयर का तो देयर ही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है पुत्र, सौरभ आ गया 24 वाला। ठीक है, तो बेटा अब ये बाकी के जो क्वेश्चन टैग अपना निपटा लीजिए। भर भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ऐसा नहीं कह सकते तो मेरे ये नीचे इसके आंसर है बेटा, भर भर के क्वेश्चन। तो आप आराम से क्वेश्चन टैग की शीट अपना कर लीजिएगा। अब 5 मिनट बाद या क्या 2 ही मिनट बाद अपना चालू करते हैं प्रैक्टिस पैराजंबल्स वाली। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, पानी वानी पी लो, 2 मिनट में चालू करते हैं।